हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी रामनगर आ रहे हैं दोबारा से पीजी कॉलेज रामनगर में। पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों के मैंने इस संदर्भ में इंटरव्यू लिए हैं कि जब कोई अधिकारी, बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे स्तर के लोग यहाँ आते हैं कॉलेज में, तो उनसे आपको क्या उम्मीदें होती हैं और वो क्या उम्मीदें पूरी भी होती हैं। तो इस विषय पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने अपने बयान दिए हैं और साथ में वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अशु मेहर का भी मैंने बयान लिया है कि उनको कितनी उम्मीदें हैं अपने वर्तमान मुख्यमंत्री से। रामनगर का ये पीजी कॉलेज जो कभी डिग्री कॉलेज था, अभी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो यही छात्र संघ अध्यक्ष थे जिन्होंने इस कॉलेज को आज पीजी कॉलेज बनाया है, रामनगर की शान बना है। अब भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो रामनगर में होने चाहिए। इसके लिए आशु मेहरा अपनी मांग रखने वाले हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए तो क्या उन मांगों पर विचार होगा, ये देखने योग्य होगा। तो आप सुनेंगे गणेश रावत जी को, चंद्र सिंह बिष्ट को, रविंद्र रौतेला जी को, आशु मेहरा को और साथ में एनएसयूआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी जी को। तो देखिए छोटी सी रिपोर्ट अंत तक। गणेश रावत जी, आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के, तो जब मुख्यमंत्री और मंत्री आते हैं कॉलेज में तो एज अध्यक्ष क्या उम्मीदें रहती है सर? देखिए, रामनगर का जो महाविद्यालय है ये जन सहयोग का, जन संघर्षों का और साथ ही सरकार द्वारा इसको जो समर्थन दिया था उसका एक नायाब उदाहरण है। जन सहयोग का इसलिए कह रहा हूं कि ये पब्लिक महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। करीब 50 साल इसको होने को आए हैं। बहुत सारी चीजें इसमें सरकार ने प्रदान की, बहुत सारी चीजें छात्रों ने अपने संघर्ष से अर्जित की और बहुत सारी चीजें जन सहयोग से यहाँ पर प्राप्त हुई है। और मैं समझता हूँ कि जब मुख्यमंत्री भी आते हैं तो एक तरह से पूरा सरकार का जो मुखिया यहाँ पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ उससे बहुत अपेक्षाएं होती है। नए विषय खुलेंगे, नए शास्त्रादेश होंगे, धन आएगा, सुविधाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह की अपेक्षाएं पहले भी रहती थी और आज भी होनी चाहिए छात्रों को। और आज दौर बदल रहा है और शिक्षा का जो आज प्रतियोगिता बढ़ चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी का दौरा एक आशा जगाता है कि रामनगर महाविद्यालय चूंकि आसपास के क्षेत्र का भी एक प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान है, तो ये जो संस्थान में अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो निश्चित तौर पर इसका विकास होगा और नए क्षितिज जिसमें विकास के खुलेंगे। पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मुझे बड़ी उम्मीदें हैं सीएम साहब के दौरे से। आपके कार्यकाल में कभी कोई मंत्री, कोई ऐसे अधिकारी आए जिनके कारण आपको कुछ मिला हो आपके छात्र संघ अध्यक्ष होते हुए? सर, हम लोगों ने कई बार हम लोगों का जो एक दौर था, एक संघर्ष का दौर था, उत्तराखंड आंदोलन का दौर था। हमने काफी संघर्ष किया उस दौर में और उस समय मंत्री लोग आते थे, नेता लोग आते थे, उनसे हमने काफी कुछ अर्जित भी किया। चाहे वो एमएससी रही हो महाविद्यालय में, चाहे वो आनंदी तिवारी साहब के द्वारा हमने प्राप्त की जो मुख्यमंत्री थे। उससे पहले अन्य विषय खुले, बहुत सारा धन आया। तो अलग अलग जब सांसद होते थे तो सांसद निधि से लेते थे, तो विधायकों से विधायक निधि से लेते थे। तो कुछ ना कुछ हम कॉलेज के लिए प्राप्त करने की शासन से कोशिश करते थे और उसमें छात्रों को आज के दौर में भी ये कोशिश करते रहनी चाहिए और ज्यादा पैसा खींचना चाहिए, ज्यादा संसाधन खींचने चाहिए और ज्यादा पदों का सृजन करना चाहिए। नए नए विषय इसमें खोले और उच्च शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र है हमारा रामनगर, इसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। तो हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र अध्यक्ष चंद्र बिष्ट जी, नितिन रौतेला जी और वर्तमान अशु मेहरा जी। चंद्र बिष्ट जी, पहला सवाल आपसे है, जब आप अध्यक्ष थे और आपके टाइम पर कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी आया तो जो उम्मीदें करते हैं आप उनसे, वो उम्मीदें पूरी होती है? और कौन अधिकारी, कोई मंत्री आपके कार्यकाल में आए थे? देखिए, अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से मुझे पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक माहौल भी है, बच्चों के बीच में उत्साह भी है और कहीं ना कहीं जो एक मांग है, जो इनकी मांगी होगी उसको पूरी भी की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घोषणा उस महाविद्यालय के लिए कर जाते हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं रवि जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक जागरूक भी हैं पत्रकार और बहुत निर्भीक भी हैं और कहीं ना कहीं आप समाज के बीच में सभी चीज़ को रखना चाहते हैं। छात्र संघ के माध्यम से कहीं ना कहीं जो एक उद्देश्य होता है छात्र संघ का कि अपने कॉलेज का विकास कर सके। हम भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, हमने भी बहुत प्रयास करा और काफ़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो अतिथियों को बुला के, जैसे मंत्रियों को बुलाने का हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने कॉलेज के लिए कुछ कर सकें और उसके साथ ही साथ हम संघर्ष भी करते हैं। 5 दिन की भूख हड़ताल मैंने हो गया, हमारे रविंद्र सिंह रौतेला जी हो गए, आशु मेहरा जी थे, विक्रम जी थे, रोहित जी थे, काफ़ी हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। उस समय हम विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे। 5 दिन की भूख हड़ताल हमने करी। उस समय इंदिरा हृदय जो है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री थी
और लगातार जो भी विषय होते थे नैनीताल जिले में, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई विषय स्वीकृत होना है तो सिर्फ वो हल्द्वानी होते थे। तो छात्र संघ के माध्यम से हमने, संघर्ष के माध्यम से भी रामनगर महाविद्यालय के अंदर हमने फिजिक्स की बात करें, हम इतिहास की बात करें, 2 इतने इंपॉर्टेंट विषय थे जो कॉलेज के अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ एक बहुत अच्छा माध्यम है कॉलेज के अंदर विकास करने का। उसके बाद वो स्वीकृत हुए और कहीं ना कहीं आज जो है हम देखने को मिलता है कि एमएससी में हमारे पास फिजिक्स है, एमए के हमारे पास हिस्ट्री है। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी मांग भी छात्र संघ के माध्यम से पूरी हुई और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमने जो है हमें छात्रों ने चुना, तो हमने जो है छात्रों के हितों में कहीं ना कहीं महाविद्यालय के अंदर काम किया। रौतेला जी, आपके टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, तो आपको उम्मीद थी कि जो आप मांग रखेंगे वो पूरी हो जाएंगी, और जो आपने मांग रखी वो आपसे पूरी हुई थी? वो माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे छात्र संघ का अभिनंदन का समारोह हुआ था तो उस टाइम हमने आमंत्रण दिया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। तो हमारे जो महाविद्यालय की स्थिति इतनी दयनीय थी और उसके जीर्णोद्धार के लिए हमने उनसे निवेदन किया था। करीब 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने घोषणा करी मंच से। उसके बाद महाविद्यालय में ऑडिटोरियम से लेकर पूरी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हुआ, साथ में 4 दीवारी भी महाविद्यालय के लिए बनाई गई और उसके साथ साथ शौचालय भी बनाए गए। अच्छा, जब आपके पहले आप ऐसे अध्यक्ष हैं रामनगर में, छात्र संघ अध्यक्ष, जिनके कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री आया जी, तो उस समय कितना अच्छा आपको महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ था कि इससे पूर्व में भी जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी हुआ करते थे तो वो कई लोग ऐसे होते थे कि हाँ कोशिश करते थे, विफल हो जाते थे। कई के उसमें मंत्री आते थे, मुख्यमंत्री नहीं आ पाते थे। एक हर्ष का विषय भी था कि हाँ मेरे कार्यकाल में सीएम साहब पहुंच रहे हैं और उनसे उम्मीद भी थी, हमें समस्त छात्र छात्राओं को उम्मीद भी होती है, शासन में जो उनका मुखिया बैठा होता है उनसे उम्मीद भी होती है कि जो समस्याएं हमारे महाविद्यालय के भीतर है उन्हें पूरी करने के लिए। तो हमने उनके समक्ष मांगे रखी थी, उन्होंने हमारी मांगे पूरी करी। जो भी मांगे आपने रखी सारी मांगे आपकी मान ली गई? जी जी। अच्छा ठीक है, चलिए। हमारे सामने वर्तमान अध्यक्ष है, 2 अध्यक्षों के बीच में अर्शु मेहरा जी। अर्शु मेहरा जी, मुख्यमंत्री के आने की संभावना, प्रबल संभावना है, क्या उम्मीद रखते हैं? आपकी मांगे मानी जाने वाली है और कौन कौन सी मांगे आपकी हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का रामनगर में आगमन हो रहा है और ये रामनगर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जो भी हमारी मांगे हैं उसे संपूर्ण रूप से पूरा करके जाएंगे और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दे रखा है कि मैं इस महाविद्यालय के लिए जो भी तुम्हारी मांगे हैं उन्हें पूरा करूंगा। अच्छा, मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी, एक तो बीकॉम फैकल्टी जो हमारी अभी पूर्ण रूप से मतलब क्षतिग्रस्त हो रही है, उसका रिनोवेशन का काम होगा, एक मुख्य मांग वो है। और दूसरी मुख्य मांग है जो हमारी एनईपी में जो भी नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें जो बुक्स की दिक्कतें आ रही हैं लाइब्रेरी के अंदर, दूसरी मुख्य मांग यह है कि उसमें बुक्स आए। और तीसरी मुख्य मांग है हमारे महाविद्यालय में कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स आए जैसे एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, बीबीए और बीसीए वगैरह ऐसे कोर्स आए, बीबीए बोलो, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एलएलबी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स आए जिससे जो हमारे रामनगर के छात्र छात्राएं हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, ना काशीपुर ना हल्द्वानी, उन्हें अपने यहीं इसी रामनगर में ये कोर्स करने की अनुमति मिले। अच्छा, प्रोफेशनल कोर्स की मांग आप करने जा रहे हैं इस बार जी, तो आपको लगता है कि आपकी जो प्रोफेशनल एलएलबी की मांग तो बहुत बेहतर लगी, एमबीए की मांग और जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, तो क्या इन मांगों पर विचार होने की संभावना है? जी जी, पूर्ण रूप से संभावना है, क्योंकि मैंने अभी इससे जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया था तो मैंने उन्हें ज्ञापन दे के आ रहा हूँ, उसमें मैंने ये चीजें नोट करवा रखी हैं। कितने आसपास तक कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? मुझसे मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा था कि मैं आऊंगा पक्का और 99% उनका डन है। मान लीजिए कि वो नहीं आते हैं तो ये जो आपकी मांगे हैं क्या उस पर विचार होने की संभावना है तब? जी, उस पर भी विचार किया जाएगा। उस पर मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दे रखा है कि मैं इन पे विचार करूंगा और मैं ये मांगे सभी पूर्ण रूप से हमारी पूरी करूंगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं अर्शु मेहरा जी जो आपने प्रोफेशनल कोर्स की मांग कर दी जो एक आपके दूरदर्शी विचारक को बताता है और आपके अध्यक्षों ने आपकी मदद की होगी इस विषय पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मान ली कि मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो आपकी इन मांगों से डर के ना आए, इस तरह की चीजें तो नहीं उठेंगी कहीं? नहीं, अगर ऐसा उनका अगर यहाँ नहीं आएंगे तो उन्होंने मुझसे साफ करेगा। अगर मेरा कोई वीआईपी कार्यक्रम लग गया तब मैं नहीं आ सकता हूँ, वरना मेरा 99% यहाँ रामनगर आऊंगा। यानी वो आए ना आए मांगे मानी जाने वाली है। तो जी, छात्र महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं आप, तो ऐसी स्थिति में जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री आते हैं तो आप लोग ऐसे छात्र क्या उम्मीद करते हैं मंत्रियों से? रवि जी, सबसे पहले तो
छात्र संघ का कोई अपना एक ऐसा फंड नहीं होता जिससे वो महाविद्यालय में विकास कार्य कराते हैं। छात्र संघ और छात्र नेताओं का हमेशा एक उम्मीद रहती है सरकार से और प्रशासन से, शासन से, कि हमारे कार्यक्रम में सरकार का कोई नुमाइंदा या मंत्री आए, वो कुछ घोषणाएं कर जाए जो हमारे महाविद्यालय में अति आवश्यक है। जैसे मेरे कार्यकाल में 2018 में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी आए थे। उस समय जो मेरे से पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे रविंदर सिंह रौतेला जी, उनके कार्यकाल में कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुई थी, तो उन घोषणाओं को परस्यू करने का काम मेरे कार्यक्रम में हुआ था और वो सारे काम धरातल भी हुए हैं। अगर आप देखते हैं तो ऑडिटोरियम हॉल का जीर्णोद्धार हुआ है, पूरे महाविद्यालय का जीर्णोद्धार हुआ है, पूरे महाविद्यालय की बाउंड्री को कवर करने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। और अगर देखा जाए तो छात्र संघ का काम यही होता है कि एक अच्छी गैदरिंग हम अपने मिनिस्टर सीएम साहब को दें, जिससे बच्चों का उत्साह और बच्चों के बीच में आके बच्चों की मन की बात जान के महाविद्यालय को एक उपहार दे, जिससे आगे वाले टाइम में बच्चों को अच्छा पढ़ाई का माहौल मिले। अच्छा, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जो सारी संसाधन होते हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वो सारी चीजें हो, उसमें हम लगातार काम करते हैं। आप भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं NSUI से, तो आपके कार्यकाल में कभी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी आया? और एक अध्यक्ष होते हुए जब ऐसे मंत्री अधिकारी आते हैं तो क्या उम्मीदें होती है? देखिए, बहुत सी उम्मीदें होती है। जिस समय मैं स्वयं अध्यक्ष था 2015 में, उस समय हमारी मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री इंदिरा हृदय जी आई थी, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय में हमारे आग्रह पर 2 विषय दिए थे, MSc फिजिक्स और MA इतिहास, और वाईफाई उनके द्वारा उस समय हमारे महाविद्यालय में दिया गया था। उसके बाद हमारी विधायिका अमृता रावत जी आई, उसी मेरे ही कार्यकाल में सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने उस समय 2015 में कराया था। 3 दिवसीय छात्र संघ अभिनंदन समारोह कराया था, जिसमें हमारे इंदिरा हृदय जी आई थी, अमृता रावत जी आई थी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी आए थे एक दिन। तो अमृता रावत जी ने भी 5 लाख की पुस्तकें हमारे महाविद्यालय में दी और बहुत से कार्य हमने, और 5 लाख की पुस्तकों के अलावा हमने 3 लाख का जिम का सामान दिया, 2.5 लाख के उससे वहां पर जो हमारा छात्रावास है वहां पर हमने 1 महीने के भीतर हैंडपंप लगवाया। तो बहुत से कार्य, मतलब हमारे कार्यकाल में बहुत से कार्य सरकार के द्वारा हुए। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि जब भी कोई इस तरह के अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं तो जो आप मांगे रखते हैं वो मांगे पूरी हो जाती है? उम्मीदें पूरी रहती है कि मांगे पूरी हो। और बुलाने का भी मेन मकसद ये होता है कि हम अगर किसी मंत्री या किसी आला अधिकारी या किसी मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं तो मकसद यही होता है कि वो महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए कुछ अपनी सुविधा करके जाए, या तो पुस्तकालय से रिलेटेड हो, या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या अन्य कोई परेशानियों का समाधान करके जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लगभग पक्का है उनका आना, और वो आए तो एज ए NSUI के कार्यकर्ता, नेता, क्या स्वागत करेंगे या क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम करा नहीं है कि उनका स्वागत करा जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, आप सबको पता भी है, और इन्हीं के कार्यकाल में 2 बार भर्ती पेपर लीक हो गया है। तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्य करने का कैसा तरीका है। हम युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले में, हमारे नैनीताल जिले में मुख्यमंत्री का आगमन किसी भी क्षेत्र में होता है तो उसको हमेशा काले झंडे उनको दिखाया जाएगा, और वो उनको नहीं दिखाया जाएगा, उनके कार्य को दिखाया जाएगा, जो कार्य वो उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं, और जो भ्रष्ट नीति वो प्रदेश की जनता के लिए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज आबकारी नीति, उन्होंने इतने लोगों को ब्लेंडर सस्ती दे रहे हो, और उनकी नीति है कि शराब सस्ती कर दी। आज कमीशन खोरी हर विभागों में देख लीजिए, कमीशन खोरी चरम पर है। आप देख लीजिए पेपर लीक, जो मुख्य एजेंडा है प्रदेश का, हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। 1 नहीं 2 बार इस प्रदेश में बैक टू बैक पेपर लीक हो चुके हैं। अच्छा सुमित जी, कहना चाहता हूँ मैं कि एक आप इस अध्यक्ष रहे हैं, तो अगर आप ऐसे काले झंडे दिखाएंगे, अगर मुख्यमंत्री नाराज हो गए तो जो यहाँ को देना चाहते हैं खुशी खुशी, तो अगर उनका मूड ऑफ हो गया तो नहीं देंगे, तो उससे तो आपके कॉलेज का नुकसान है ना। तो लगता नहीं कि आपको राजनीति दूर रखनी चाहिए ऐसे मौकों के लिए, तो आपके ही कॉलेज में वो मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं? देखिए, ये एक अलग चीज है, वो उनका प्रोग्राम है, और हमारा कार्य है कि उनको उनकी नीति का बताना, चाहे वो किसी भी उसमें आए, हम उनको बताना चाहते हैं, उनको चेताना चाहते हैं कि आप वर्तमान में कार्य गलत कर रहे हैं, और हमारा हक है, जो व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है इस लोकतंत्र में, उसको उसकी गलतियों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। और गलतियों का एहसास दिलाने का एक मेन जो जरिया है वो
काले झंडे दिखाकर, उनको विरोध प्रदर्शन दिखाकर उनको पता चले कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ तो वहाँ के पूर्व के जो अध्यक्ष है वो हमारा इस कार्यक्रम में इस यहाँ पर जो रामनगर में आ रहे हैं उसमें मुझे क्यों काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और मेरी क्या नीति है, मैं क्यों अभी तक मतलब हर जगह मेरा विरोध हो रहा है। आदमी को पता चलना चाहिए, आदमी को पता रहना चाहिए कि वो गलत क्यों कर रहा है, क्यों वो ऐसा काम कर रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद।